आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के मौके पर आज से स्वच्छ भारत अभियान का आगाज करेंगे। पीएम ने सबसे पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जहां से वो विजय घाट पहुंचे लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने। पीएम मोदी विजय घाट पहुंचे। राजघाट के बाद वहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। यहां से पीएम सीधे इंडिया गेट के लिए रवाना हुए, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान दौड़ रखी गई। आज सरकारी दफ्तरों में छुट्टी नहीं रहेगी। सभी सरकारी कर्मचारी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को साफ सफाई को लेकर शपथ दिलाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे। पीएम हाउस से लेकर राजघाट के बीच वीआईपी रूट लगाया गया है, जिसके चलते राजघाट के आसपास ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित हो सकता है। आज सुबह सुबह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बापू के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे और उनके जन्मदिवस पर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का काम शुरू हो गया और सुबह से ही लोग सफाई अभियान में शामिल होकर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। दिल्ली में नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के संदेश देते पोस्टर जगह जगह चिपका दिए हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए महात्मा गांधी के चित्र लगे होर्डिंग जगह जगह लगाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी मिशन है और इसका मकसद 2019 तक भारत को पूरी तरह गंदगी मुक्त करने का है। केंद्र सरकार इस अभियान पर अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। गांधी जयंती से पहले अपने संदेश में राष्ट्रपति ने 2019 तक हर घर में टॉयलेट के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से मंत्रियों का जुड़ना भी लगातार जारी है। अभियान में शरीक होते हुए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने झाड़ू लगाई। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू भी स्वच्छता अभियान में शरीक हुए और दिल्ली में उन्होंने झाड़ू लगाकर अभियान का साथ दिया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद भी शिवसेना कोटे के मंत्री अनंत गीते पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में शरीक हुए। दिल्ली में उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की। मोदी के मंत्री अलग अलग शहरों में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ेंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह, पटना में रविशंकर प्रसाद, देवरिया में कलराज मिश्र, तो दिल्ली में नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और सदानंद गौड़ा शामिल होंगे। इस अभियान से झांसी में मंत्री उमा भारती, गुजरात के आणंद में स्मृति ईरानी और मुंबई में राधा मोहन सिंह जुड़ेंगे। वहीं बिहार के हाजीपुर में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वाराणसी में मनोज सिन्हा शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की है। अपने 5 दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात भारत वापस लौटे। वाशिंगटन एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान से उन्होंने उड़ान भरी और देर रात दिल्ली पहुंचे। सभी से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की है। अपने 5 दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात भारत वापस लौटे। वाशिंगटन एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान से उन्होंने उड़ान भरी और देर रात दिल्ली पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में विमान से उतरे तो एनडीए नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटे पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। सितंबर में पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी और इसे लेकर सरकार की वेबसाइट माई गवर्नमेंट में एक अलग से फोरम भी बनाया गया है, जिसमें लोग पीएम के रेडियो कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से जो वायदा किया था उसे वतन वापसी से पहले पूरा कर दिया। गृह मंत्रालय ने पीआईओ कार्ड धारकों के आजीवन वीजा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी ने अप्रवासी भारतीयों के सामने ऐलान किया था कि उन्हें भारत के लिए आजीवन वीजा मिलेगा। मोदी के इस ऐलान पर गृह मंत्रालय ने मुहर लगा दी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआईओ को पहले 15 साल के लिए ही वीजा मिलता था, लेकिन अब उन्हें आजीवन वीजा की घोषणा कर दी गई है। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने 3 मंजिला मकान से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकरानी पर जानलेवा हमला हुआ। एक अनजान शख्स ने घर में घुसकर नौकरानी पर चाकू से कई वार किए। दिल्ली में साउथ कैंपस इलाके में एक विवाहिता ने एक सीबीआई कर्मचारी सहित 3 लोगों पर ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक तीनों ने रेप की वारदात को अलग अलग अंजाम दिया।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल में दुर्गा पूजा पंडाल में हुए जबरदस्त बम धमाके में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि 16 लोग जख्मी हो गए। धमाका बुधवार शाम 6 बजे हुआ। थांगल बाजार में हुए इस विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में 3 मंचलों की भीड़ ने जमकर मरम्मत की। ये तीनों नाइजीरियन हैं और मेट्रो ट्रेन के अंदर इन तीनों पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप था। लोगों ने पहले इन तीनों नाइजीरियन को मेट्रो के अंदर पीटा, फिर मेट्रो स्टेशन में भी खदेड़कर पिटाई की। जान बचाने के लिए ये आरोपी पुलिस बूथ के ऊपर चढ़ गए। नाइजीरियन युवकों को पकड़कर पुलिस वाले मेट्रो स्टेशन में बने बूथ पर लेकर आए, लेकिन भीड़ ने इन्हें बूथ के अंदर भी ढूंढ डाला। मनचले नाइजीरियन युवकों की पिटाई की यह घटना 28 सितंबर की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ में मौजूद हर शख्स ने इन तीनों पर हाथ साफ किया। कानपुर के मॉल रोड इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी बैंक के जनरेटर में आग लग गई। बैंक के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने पहले आग पर खुद काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग फैलते देखकर दमकल विभाग को खबर दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। यूपी के बरेली में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया जिसमें पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे पर सेना की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस और सेना की टीम पहुंच गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इन दोनों ने राज्यों में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 5 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मेघालय में बाढ़ के चलते 46 लोगों की मौत हुई। राज्य के तुरा और गारो हिल्स क्षेत्र के 7 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। हालांकि चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष के साथ मंच पर पूर्व सांसद डीपी यादव भी दिखे। ऐसे में डीपी यादव के बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि उनका टारगेट शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी है। बीजेपी से गठबंधन टूटे के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा। उद्धव ने मोदी लहर पर सवाल उठाए और कहा कि अगर लहर है तो इतनी रैलियां करने की जरूरत क्या है। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 22 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। इसे लेकर ही उद्धव ने निशाना साधा और पूछा कि अगर वाकई मोदी लहर होती तो फिर इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन टूटने की वजह उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में रहने को लेकर दूसरे सहयोगी दलों से बातचीत के बाद फैसला होगा। शिवसेना कोटे के केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि मोदी सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एनडीए की है और शिवसेना एनडीए से अलग नहीं हुई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एनसीपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है। कराड़ दक्षिण सीट से एनसीपी अब निर्दलीय प्रत्याशी विलास काका उंधालकर का समर्थन करेगी। हमारा सुप्रीमो राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अभी त्योहारों का वक्त है और ऐसे में चुनाव करवाने की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। एनसीपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनसीपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हरियाणा के कालका से बीजेपी उम्मीदवार लतिका शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई। लतिका पर अम्बाला और दिल्ली में वोटर कार्ड होने का आरोप लगा है। कालका से निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी लतिका शर्मा की शिकायत की है। चुनाव आयोग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। हरियाणा के जींद में कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली में कहा कि बीते 9 सालों में कांग्रेस ने बेहतरी के लिए काम किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सुनवाई 3 नवंबर तक टाल दी है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टल गई है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आधी रात को खिड़की एक्सटेंशन इलाके में अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में सोमनाथ भारती पर छेड़छाड़ और स्त्री की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएलडी मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के बगैर अनुमति चुनाव प्रचार करने को लेकर दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हरिद्वार की खानपुर सीट से कांग्रेस के बाहुबली विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंवर प्रणव सिंह की गुंडई सामने आई है। यूपी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी है। सरकार ने घरेलू बिजली की दरें 12%, औद्योगिक घरानों को मिलने वाली बिजली की दरों में 7.38% और व्यावसायिक क्षेत्रों को मिलने वाली बिजली की दरों में 6.28% की बढ़ोतरी की है। वहीं इस दरों के बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नियामक आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया तो वो जबरदस्ती उनके दफ्तर में घुसने लगे, जिस पर पुलिस वालों के साथ उनकी जोरदार झड़प हो गई। परिसर के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे। रोकने पर ये लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। ग्रेटर नोएडा में बाइक चुराते रंगे हाथ पकड़े गए एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। नोएडा के सेक्टर 11 में एक मिनी ट्रक ने बस स्टैंड के शेल्टर में टक्कर मार दी, जिससे पूरा शेल्टर ही भरभरा कर गिर गया। पंजाब के अमृतसर में भारत पाक सीमा पर एक ट्रक में हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रक का कुछ हिस्सा 3 किलोमीटर दूर तक जा गिरा और दीवारें भरभरा कर गिर पड़ी। दिल्ली के तिलक नगर में 3 लोगों ने मिलकर एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मुरादाबाद में एक नर्सिंग की छात्रा ने प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। लखनऊ की सर्विलांस टीम ने एक ऐसे फर्जी आईबी अफसर को गिरफ्तार किया है जिसमें एक लग्जरी गाड़ी के ड्राइवर की हत्या और लूट की कोशिश की थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने आलू का ट्रक लूट कर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पति से हुई कहासुनी के बाद पत्नी ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। पत्नी को बचाने के दौरान पति भी झुलस गए। मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश के खरगोन से 100 से अधिक कारों को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव बंगाली क्लब में लगे मां दुर्गा के पंडाल में पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और कन्नौज से सांसद डिम्पल यादव भी थी। उत्तराखंड के रानीखेत में फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने नवरात्र के मौके पर हैड़ा खान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के पन्ना के हीरा खदान में से 12.93 कैरेट का हीरा निकला है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। होशियारपुर की रहने वाली 2 महिला श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब के गुरु घर के लिए सोने की पालकी और सोने से लिखा हुआ पत्र दान किया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नेताओं ने आज इस्तीफा नहीं दिया तो वो महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा करेंगी।